चैप्टर 174 के स्टार्टिंग में हम नॉर्मा को बोलते हुए सुनते हैं, पूरा अमेरिका युद्ध की लपटों में भड़क रहा है। तभी उसके साथ बैठा व्यक्ति बोलता है, मन की अशांत लहरें भी पूरे देश में फैल रही है, यह सोचने के लिए कि जिन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। अब से हम क्या करेंगे? तभी नॉर्मा बोलती है, वो हमारा इकलौता हंटर नहीं है। तब वह बोलता है, दुनिया भर के हंटर ने खुद को इस लड़ाई में झोंक दिया है। ई रैंक और एस रैंक हंटर जैसे। ई रैंक हंटर आम लोगों की तुलना में थोड़ी ही मजबूत होते हैं और उनके नियमित सैनिक के बीच में एकमात्र अंतर यह है कि उनके हथियार और कवच को युद्ध शक्ति से मजबूत किया गया है। इसलिए उन्हें स्वयं पता होना चाहिए कि वे युद्ध के मैदान में कितना कम योगदान दे सकते हैं। जबकि सी और डी रैंक के हंटर शायद ही इनसे बेहतर होते हैं। एक ई रैंक हंटर एक मॉन्स्टर को मारेगा तो एक डी रैंक हंटर 3 को मारेगा। एक सी रैंक हंटर 10 को मारेगा। अंतर सीमित है। यह तक कि एक एस रैंक हंटर भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वह 1000 को मार सकता है, लेकिन अंत में वह अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा और रात के आकांक्ष अनगिनत सितारों में शामिल हो जाएगा। तब हमें सभी हंटर का एक सीन दिखाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में। तभी नॉर्मा कहती है, जब वे सभी टूटते तारे बन जाते हैं और उल्कापिंड की तरह आकाश में चमकते हैं, तभी हम देखना शुरू करेंगे भविष्य की संभावना, और इसे ही लोग आशा कहते हैं। तभी हमें प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो बोलता है, सर, हमें बताया गया है कि मिस्टर संग ने मोनाक को जापान तट से दूर एक वीरान टापू पर सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है। तभी सीन चेंज होता है और उसका असिस्टेंट पूछता है, क्या हमें अपने हंटर वहां पर भेजने चाहिए? तभी प्रेसिडेंट जिनचुल कहते हैं, क्या सभी एस रैंक और अपर रैंक के हंटर अमेरिका में नहीं हैं? हाँ, संभवतः उस द्वीप पर किसे भेज सकते हैं? दरअसल शायद हम कुछ ई रैंक हंटर को भेज सकते हैं, क्योंकि क्या आप जानते हैं, वह लड़का जिनवू एक ई रैंक हंटर हुआ करता था। मैं एक फैक्ट जानता हूँ कि एक ई रैंक हंटर भी हीरो बन सकता है। तब हम जिनवू और आंतरेस को लड़ते हुए देखते हैं। आंतरेस अपना हमला करने ही वाला होता है, तभी एक शैडो सोल्जर उसका मुंह बांध देता है और उसे पकड़कर खींचने लगता है। अगले ही सीन में हम सभी शैडो सोल्जर को आंतरेस को पकड़ के रखे हुए देखते हैं, क्योंकि एक उसमें से सोल्जर अपने काला जादू कर रहा होता है और आंतरेस को जोर से झटका देता है। तभी बेरू और इसगार मिलकर दोनों तेज रफ्तार से आंतरेस की ओर बढ़ते हैं और आंतरेस को एक जोरदार लात मारते हैं। ऊपर से हम देखते हैं एक सोल्जर ऊपर से तलवार लेके आंतरेस के मुंह पे आता है, जिससे उसे बहुत जोर का झटका जोर से लगता है और जिनवू बोलता है, हमारे हमले बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तभी आंतरेस बोलता है, क्या रोमांच है! इतनी बड़ी सेना लेकर अपने विरोधी को मारना मज़ेदार है, लेकिन विपरीत स्थिति में उन्हें मारना भी काफ़ी रोमांच होगा। ये सुनते ही जिनवू का गांड फट जाता है। तब आंतरेस अपनी जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे शैडो आर्मी मिटने लगती है। तब जिनवू समझ जाता है कि समय रहते ही अपने सोल्जर को वापस बुला लेने का। तब वो कैंसल समन कर देता है। तब हम देखते हैं आंतरेस फिर से उस पर जोरदार अपना अटैक करता है, जिससे वो उड़ के बचने खोजता है, लेकिन वो अपने कैसल को भी वापस बुला लेता है और हम देख पाते हैं उसका अटैक इतना पावरफुल था कि वो पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर देता है और बोलता है, यह है मेरी असली शक्ति। आंतरेस बोलता है, खून चीखे पागलपन, विनाश। विनाश के अवतार को ऐसे हिंसक युद्ध के लिए स्वयं का बलिदान देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या यही वो कारण है जिसके लिए वह पैदा हुआ था? मैं वही हूँ, मैं निडर ड्रैगन का राजा और विनाश का सम्राट आंतरेस। और हम देखते हैं जिनवू अपने घुटनों पे होता है। जिनवू बोलता है, जब दिग्गजों की राजा की मृत्यु हुई तो यह भूमि बहुत सारे मेहनत से भर गई थी, यहाँ तक कि कई अमर सैनिक भी उसके सांस के झोंके को झेल नहीं सकते। तब हम देखते हैं आंतरेस अपनी इंसानी रूप में वापस आता है और बोलता है, मुझे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है शैडो मोनार्क। जब तुमने मेरा बाँह पकड़ा तो मैं आसानी से आज़ाद हो सकता था, लेकिन मैं अच्छे से आपके साथ आया, क्योंकि आपने मुझे जिस हद तक आगे बढ़ाया उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। एक साथी मोनार्क के रूप में मैं आपके साथ शांति से बातचीत करना चाहता हूँ। यदि शैडो मोनार्क की पावर आपको विरासत में मिली है तो आपको इस बारे में पहले ही से पता होना चाहिए। हमारा असली दुश्मन इस धरती पर नहीं बल्कि उस आसमान के पार है, द रूलर आर्मी। उनका एकमात्र लक्ष्य है उन मोनार्क को मारना जो अंधेरे से पैदा हुए हैं। मैं तुम्हें छुटकारा पाने के बाद उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी करने जा रहा था, लेकिन तुम्हें लड़ते हुए देखकर मेरा मन बदल गया। आप एस बॉर्न से अलग क्षमता रखते हैं और उस क्षमता में मैं अपनी जीत देख सकता हूँ। यदि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और देश को बचाना चाहते हैं तो वही करें जो मैं चाहता हूँ। मैं और मेरी सेना चुपचाप छुट्टी ले लेंगे। यदि आप इस ग्रह से हमें हटाना चाहें तो
इस भूमि के सम्राट बने न केवल उस पहाड़ी पर छोटा महल बल्कि पूरा गरा। आप ऐसे करने के कहीं अधिक योग्य हैं। बस इतना ही करना है, मेरा हाथ पकड़िए। यदि हम शासकों की सेना को हराने के लिए एकजुट हों, आपका परिवार, आपका देश और यह संपूर्ण गरा शांति और स्वतंत्रता से पुनः प्राप्त करेगा। यह कैसा लगता है शैडो मोनार्क? क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे? तब जिन्हू कहता है, मुझे हंसाओ मत। क्या आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करूंगा जिसकी आंखें मुझे खून की लालसा से देख रही हो? तभी आंद्रेस हंसता है और बोलता है, मुझे लगता है कि इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब आपके लिए कोई दया नहीं। बेहतर होगा कि आप आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहे शैडो मोनार्क। और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें।